नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को जो पेंशन दी जाती है 1250 रुपये न्यूनतम पेंशन राजस्थान में मिलती है। तो अब वो बंद भी हो सकती है, क्योंकि कारण यह है कि भौतिक सत्यापन जिन्होंने नहीं करवाया है उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। कब तक करवा सकते हैं भौतिक सत्यापन? तो 31 मई तक की तिथि निर्धारित कर रखी है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो भौतिक सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए किन माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कैसे भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है, किन किन तरीकों से, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के जो लाखों पेंशन धारकों, जिसमें बुजुर्ग भी है, विधवा महिलाएं भी है और विशेष योग्यजन भी शामिल है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है कि वह समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन जो वार्षिक रूप से होता है, जिन्होंने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वो जल्द ही करवा ले। जी हाँ, जिन पेंशनर्स ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अभी तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो वे 31 मई 2025 से पहले अपनी जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ले। नहीं तो उनकी पेंशन जून से रुक सकती है, यानी जून से पेंशन है वो बंद की जा सकती है अगर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता है, या फिर उन्हें अपनी पेंशन से वंचित भी होना पड़ सकता है। तो ये सरकार का कहना है कि आइए जानते हैं कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं और इतना ज़रूरी ये क्यों है। तो सरकार ने इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी है। जी हाँ, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने जो साल 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 1250 रुपये न्यूनतम पेंशन राजस्थान में दी जाती है, तो इसके अंतर्गत लाभार्थियों के सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। यानी योजना के अंतर्गत ये फैसला लाभार्थियों की मांग और सुविधा को देखते हुए लिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, जिसे एक महीना बढ़ाकर 31 मई किया गया है। कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी अपना सत्यापन तुरंत करवा लीजिए, नहीं तो पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए पेंशन सुरक्षित करने का ये आखिरी मौका है कि 31 मई से पहले भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। कैसे करें वेरिफिकेशन? तो पेंशनर्स अपना सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन है वो बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन द्वारा ई मित्र के माध्यम से आप ई मित्र के पास जा सकते हैं भौतिक सत्यापन करवाने के लिए। इसके अलावा ई मित्र प्लस सेंटर और राजस्थान सामाजिक पेंशन एवं आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अगर घर बैठे अगर आप भौतिक सत्यापन करवाना चाहते हैं तो राज एसएसपी एक एप्लीकेशन है, राज एसएसपी एप्लीकेशन, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें पीपीओ नंबर से आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में साथ ही साथ आपको आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद में राज एसएसपी ऐप पर आप आसानी से भौतिक सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र के पास जाकर भी आप भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। जो विकसित एंड्रॉयड मोबाइल ऐप राज एसएसपी के माध्यम से लाभार्थी का चेहरा पहचान के आधार पर सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन है वो इसमें आसानी से किया जा सकता है। ई मित्र के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है। इसके अलावा वृद्धावस्था या शारीरिक बीमारी के कारण सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए घर से बाहर निकलने में जो असमर्थ पेंशन भोगी है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो संबंधित स्वीकृति अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए जा सकता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट द्वारा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पेंशनर्स अपने पीपीओ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के साथ उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट साथ में क्या लेने अनिवार्य रहेंगे? तो पीपीओ जो कार्ड है, पेंशन कार्ड जो बना हुआ है, वो आपको साथ में लेना है, आधार कार्ड आपको साथ में लेना है और जन आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट लेकर आपको उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। ये ऐसी कंडीशन में वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट के माध्यम से जब फिंगरप्रिंट द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई भी कठिनाई आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है उस समय।
तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से वंचित पेंशनर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन आइरिस स्कैन के द्वारा भी किया जा सकेगा। इसके अलावा यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृति अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो अधिकारी की स्वयं SSO ID के माध्यम से राज SSP पोर्टल पर जो संबंधित पेंशनर का PPO नंबर दर्ज करते हुए पेंशन धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करवाया जा सकता है। तो पेंशन स्वीकृति अधिकारी के समक्ष भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं OTP के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों समस्या हो तो किससे संपर्क आपको करना चाहिए? पेंशन योजना में लाभार्थियों के वार्षिक फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की समस्या आने पर पेंशन भोगी संबंधित ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी और नगर निगम आयुक्त और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करते हुए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पर यहाँ पर अधिकारी मौजूद है जो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो पेंशन कितनी पेंशन अगर आपकी बाकी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी पेंशन आ गई है और कितने महीनों की पेंशन आपकी बाकी चल रही है और अब तक आपने जो भौतिक सत्यापन है वो करवाया है या नहीं करवाया है, ये भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।